तो सर सबसे पहले नमस्ते। आयबॉन। आपको भी नमस्ते। आयबॉन जो है प्रणाम। वो एक श्रीलंका का ग्रीटिंग है। नमस्ते जैसा ही है। अच्छा अच्छा। तो सर सबसे पहले आपको मैं मेरे बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है शेहान मलिक। मैं श्रीलंका में एक एंटरटेनर हूँ, एक्टर हूँ, डांसर हूँ, प्रेजेंटर भी हूँ। और ये जो सुशांत के केस के बारे में मैं और श्रीलंका के बहुत सुशांत सिंह के फैंस जो है वो सब इंटरेस्टेड है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर हमें लग रहा है कि अगर हम सुशांत के परिवार से बात करेंगे तो हमें सुशांत के बारे में और डिटेल्स जानना मिलेगा। और सर आपका जो ओपिनियन है, जो चीज़ें मुद्दे चल रहे हैं उसके ऊपर आपका जो ओपिनियन है वो भी हमें जानने के मौका मिलेगा। इसलिए सर मैंने आपको कांटेक्ट किया। ओके ओके। सबसे पहले सर मुझे बता दीजिए कि आप सुशांत सर का कौन है, आपका नाम क्या है और आप दोनों का क्या रिश्ता थे। मैं सुशांत सिंह राजपूत का कजन हूँ, कजन ब्रदर हूँ। जी हाँ सर। और वो सुशांत जो है उसका नाम हम लोग घर में गुलशन रखे हुए थे, तो हम लोग उससे गुलशन गुलशन कहते थे। सुशांत सिंह कह के कम पुकारते थे, गुलशन कह के ज्यादा पुकारते थे। और वो हमसे तकरीबन 12-13 साल का छोटा था। अच्छा। तो सर सबसे पहला सवाल, सबसे मुश्किल सवाल मैं आपसे पूछूंगा। सर आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई में एक मर्डर है या ये एक सुसाइड है। 100% मर्डर है, 100%। वो क्यों। लड़का ऐसा था कि मतलब उसको हम लोग गोद में खिलाए, हम अपने गोद में खिलाए हैं उसको। उसको हम बहुत बचपन से जानते हैं वो कैसा लड़का था। वो उसके उससे दूसरा लड़का इंस्पायर होता था। वो काफी इंटेलिजेंट था, बहुत पॉजिटिव सोच का लड़का था। वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता था, लेकिन वो सुसाइड नहीं कर सकता। इसका बहुत प्लानिंग में पूरे साजिश के तहत, क्योंकि लड़का ये इसके अंदर छल प्रपंच नहीं और उम्र के कमी के कारण मैच्योर नहीं हो पाया था, उसी का ये शिकार बन गया। वहां के गंदगी का ये शिकार बन गया। बॉलीवुड में काफी गंदगी, जिसका अब धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है। अच्छा है सर। सर दूसरा सवाल ये है कि बहुत लोग को जानना है कि ये क्या ये सुसाइड है या मर्डर है। अगर ये मर्डर है तो ये किसने किया है, बहुत लोगों को ये जानना है सर। सर अब सीबीआई से इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर। लेकिन हमें जो अब खबरें सुनने आ रहे हैं वो जो खबरें हैं वो सब ड्रग्स के रिलेटेड है सर। तो सर आपको क्या लग रहा है, क्या सीबीआई भी इस केस को दबाना चाहते हैं। क्योंकि हमें तो सर हम होप करते हैं कि दिस इज इट्स अवर विश टू हियर दैट who has done it if it is a murder. So sir आपका क्या सोच है इसके बारे में, क्योंकि ये मर्डर है या सुसाइड है उसके बारे में भी हमें हमें न्यूज़ नहीं मिल रहा है। हमें सब जो न्यूज़ आ रहा है वो बॉलीवुड के ड्रग सिंडिकेट के बारे में है। तो आपका इसमें क्या सोच है। नहीं नहीं, ये तो मर्डर है ही। और उधर जो है बॉलीवुड में मतलब एक्टिंग के नाम पर ड्रग्स का धंधा काफी जोर शोर से है। और वहाँ के लोगों का अंडरवर्ल्ड से भी पहले से संबंध रहा है और आज के डेट में भी अंडरवर्ल्ड से संबंध है। मतलब ये कहें कि पाकिस्तान में जो दाऊद बैठा हुआ है, दाऊद इब्राहिम, उससे इन लोगों का कनेक्शन है। अच्छा। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा। और उस इंडस्ट्री में काला पैसा आता है, वो उसमें इन्वेस्टमेंट होता है और ड्रग्स का काफी जोर शोर से धंधा चलता है, बॉलीवुड जिससे पर। काला काला कमाई पूरा होता है।
अच्छा सर, अच्छा। तो तीसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर। सर, आप अब ड्रग्स के बारे में थोड़ा बात किए हैं हमसे, तो सर मैं मुझे पूछना है सर कि बॉलीवुड के ड्रग्स के एंगल के बारे में आपने अब थोड़ा हमें एक्सप्लेन किया था। सर, सुनने में आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती 20 लोगों का लिस्ट बनाकर दिया है, बॉलीवुड के लोग का, जो ड्रग्स का यूज कर रहे थे और ड्रग्स को ट्रैफिकिंग कर रहे थे। क्या सर आपको क्या कहना है उसके बारे में, और आपको क्या कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम पता है जो वो लिस्ट में है? देखिए, ये रिया चक्रवर्ती जो है, इस प्रकरण में एक छोटा प्यादा है। इस शतरंज के खेल में रिया एक छोटा प्यादा है। अच्छा। इसके पीछे इसके पीछे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति, नेता, अभिनेता सारे लगे हुए हैं। सब उन्हीं लोगों का साजिश है और रिया के द्वारा करवाया गया है। इसके महानायक कोई और है, पीछे बैठे हुए हैं। सर, आपको वो महानायक के बारे में पता है क्या? वो आप जानते हैं कि वो कौन है? हाँ हाँ, वो सब आज आ जाएगा धीरे धीरे। मैं अभी उन लोगों का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन सारे का राज खुलने वाला है। सीबीआई काम कर रही है, सीबीआई उस दिशा में काम कर रही है। बहुत अच्छा है सर। हमें भी वो चाहिए, क्योंकि सुशांत के लिए जस्टिस मिलना है, और ये जो सच है, ये जो काला सच है इंडस्ट्रीज के बारे में, वो इसका सफाया होना चाहिए, जी हाँ। एकदम इसका सफा झाड़ू लगना चाहिए। और कल के दिन में किसी कोई भी युवा, कोई भी अभिनेता, कोई भी दूसरा अभिनेता के साथ ये सुशांत वाली घटना न हो, इसलिए उस चीज का सफाया हो जाना चाहिए दुनिया में कहीं भी। इसलिए मैं आपके यहाँ के श्रीलंका की मीडिया को भी ये जो कैंपेन चला रही है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं तो ये कहूंगा, बिना किसी डर के, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने सिंह हो या सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो। सत्य की राह पर चलते रहना चाहिए हर इंसान। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया है। और सर, हम ये हमारा फर्ज समझते हैं। मैंने ये मेरा जो इंटरव्यू था अंजू सर के साथ, उसमें भी कहा है कि ये हम हमारा फर्ज समझते हैं, क्योंकि सुशांत सिंह ने हमें जो मनोरंजन किया है, इसलिए सुशांत का फैंस जो है उसके लिए अब खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, इंसानियत के नाते इंसान में और जानवर में यही तो फर्क है। जानवर में संवेदना नहीं होती है और एक इंसान में संवेदना होती है। जी हाँ सर। तो हम मूव ऑन करते हैं हमारे अगले सवाल पर सर। मैंने आपका बहुत इंटरव्यूज देखा था, और सर वो सब इंटरव्यू पर मैंने ये सुना है कि आपको सिद्धार्थ पितानी के ऊपर शक है। पूरा शक है, पूरा शक है। वो इसमें इन्वॉल्व है। सिद्धार्थ पिठानी इसमें खुद से इन्वॉल्व है। अच्छा। और सर, उसका हर उसकी गिरफ्तारी होनी बहुत जरूरी है। और उसकी जब गिरफ्तारी हो जाएगी और सख्ती से उससे पूछताछ होगा तो सारा राज सामने आएगा। अच्छा। तो सर, आपने मुझे एक किस्सा कहा है कि 2019 में, 2019 में सिद्धार्थ पितानी और सुशांत सिंह ने आपका घर पर आए। तो सर वो कहानी। मतलब इस ये घर सुशांत का भी है। अभी हम जिस जगह पर हैं, हम लोग आपस में कजन ब्रदर हैं। तो हम यहाँ रह रहे हैं और वो मुंबई में था सुशांत। तो काफी दिन हो गया था मिला हुआ, तो हमसे बात हुई तो वो बोला कि आते हैं भैया, मिलते हैं। तो उसी सिलसिले में उसके साथ वो भी आया था, सिद्धार्थ पिटानी, पिछले 2019 को 12 मई को यहाँ आया था। अभी जिस जगह से हम बात कर रहे हैं, इस जगह पे वो आया था। तो काफी हम लोग खुश थे। भाई से काफी दिनों के बाद
डेथ हुआ था सामने सामने, तो हम लोग काफी मनोरंजन किए। मेरे आसपास के पड़ोस के जो भी व्यक्ति हैं वो भी मिलने आया सुशांत से, सबने उसके साथ सेल्फी खिंचाया, काफी अच्छा लगा, काफी इंटरटेन हुआ सब आदमी का। तो वो सिद्धार्थ पिटानी जो आया हुआ था, उसके बॉडी लैंग्वेज से कुछ ना कुछ दिख रहा था। उसके बॉडी लैंग्वेज पे कुछ ना कुछ गड़बड़ था, आप ये बोल रहे हैं? गड़बड़ था, गड़बड़ था। वो कभी सुशांत को अकेला नहीं छोड़ता था, हर समय उसके पीछे साए की तरह लगा हुआ रहता था। कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके हर एक्टिविटीज पर नजर रखता था, जासूस की तरह। जासूस की तरह, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, सच में बोलिए, आप सुशांत का एक फैमिली मेंबर है, जो चल रहा है आपको पता है? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, तो जी मैं हाँ सर। सुशांत का कजन कजन ब्रदर हूँ। सर, इधर। आपको दिशा हम्म सालियन पता है ना? हम्म हम्म। जी हाँ सर, उसका डेथ और सुशांत सर का डेथ में क्या कोई कनेक्शन है? अगर है तो वो क्या है सर? एकदम कनेक्शन है सुशांत के मर्डर में और दिशा के मर्डर में। अच्छा, आपको लगता है कि ये दिशा का भी मर्डर हुआ है? यस यस, उसका भी मर्डर है। अच्छा। और सीबीआई अभी काम कर रही है उस दिशा में। जी हाँ। उसका भी पता लगा रही है, तो अच्छा है। वो सारा सच्चाई कुछ दिन में सामने आ जाएगा। और सर, हमारे यहाँ। आपको सीबीआई के ऊपर पूरा यकीन है ना, फैमिली को? हाँ हाँ हाँ, सीबीआई के ऊपर भरोसा है, और सुशांत को जस्टिस मिलेगा। जरूर, वो तो जरूर मिलेगा सर, जस्टिस तो मिलना ही है, क्योंकि अब 3 महीने हो गए, लेकिन सुशांत के जो फैंस है वो ठंडे नहीं होने वाले हैं जस्टिस मिलने तक। उसके लिए मैं सुशांत के सारे फैंस को हमारे तरफ से प्रणाम करता हूँ। जी हाँ सर, जी हाँ। तो सर, हम पूछूंगा आपसे, मेरा अगला जो सवाल है वो, सर मैं आपको कुछ नाम दूंगा, और सर ये नाम के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या विचार है, मुझे सर आपको बताना है, आप मुझे बताना है, क्या वो हो सकते हैं? हम्म। जरूर सर। और ये जो मैं नाम लूंगा वो इस केस को संबंध है, रिलेटेड है, संबंध मतलब केस के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे वैसे केस को रिलेटेड लोग हैं। सबसे पहले सर मुझे बता दीजिए, कंगना रनावत के बारे में आपका क्या विचार है? कंगना रनावत के बारे में मेरा सोच पॉजिटिव है। उसने इस केस को पूरा जोर शोर से उठाई है। मैं तो उसे कहूंगी कि वो झांसी वाली रानी है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। अच्छा है सर, उसने कभी पूरे भी हिम्मत के साथ, पूरे हिम्मत के साथ उसने इस आवाज को बुलंद किया। मतलब मैं ये कहूंगा कि शेर के मुंह में हाथ रख के उसने दिलेरी के साथ इस केस को उठाया है, सच्चाई के तरफ, सत्य के राह पर उसने। और मैं उसको अपने तरफ से काफी धन्यवाद बोलूंगा। और सर, क्या कंगना रनावत ने आप लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की इस घटना के बाद? क्या वो सुशांत के फैमिली से बात किया है? हाँ, सुशांत के पापा जो हैं उसके कांटेक्ट में है। अच्छा, ठीक है सर। और सर दूसरा नाम है अंकिता लोखंडे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सुशांत का गर्लफ्रेंड रह चुके हैं, और उसने भी बहुत जोर से आवाज लगाया, और आपको उसके बारे में क्या कहना है सर? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत मासूम है, और आज के डेट में भी वो फैमिली के कांटेक्ट में है। अच्छा, क्या सर आपने उसे कभी मिला है? नहीं, मैं नहीं मिला हूँ, मैं नहीं मिला हूँ। अच्छा सर, तीसरा नाम है अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर, मुझे पोस्ट तो याद नहीं, लेकिन सर वो भी जोर से चिल्ला रहा है कि
हमें सुशांत। आर भारत, जी हाँ। रिपब्लिक भारत के। तो सर उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो शेर है, शेर। उसे उसे हम मैं अर्नब गोस्वामी को प्रणाम करने से पहले मैं उस माँ को प्रणाम करना चाहता हूँ जिस माँ का दूध पी के अर्नब गोस्वामी ने 56 इंच का जिगर पाया। उस माँ को मैं सत सत नमन करता हूँ। बहुत अच्छा किया है अर्नब गोस्वामी ने, इस केस को पूरा उधेड़ के रख दिया। अच्छा। उसी के बल पर आज ये इस केस की मतलब ये केस इस नतीजे तक पहुंच पाया है। नहीं तो इस केस के पीछे जितने प्रभावशाली व्यक्ति लोग थे उन लोगों ने तो इस केस को रफा दफा कर दिया था। अच्छा। और ये केस जो है इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता अगर अर्नब तो गोस्वामी नहीं होता तो। मैं इस केस का सारा श्रेय अर्नब गोस्वामी को दूंगा कि उसने फैमिली मेंबर की तरह इस आवाज को आगे बढ़ाया है। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा है सर। और सर अगला नाम है रिया चक्रवर्ती। क्या आपको रिया चक्रवर्ती के बारे में क्या पता थे, और या क्या पता है उसके बारे में? आपको क्या कहना है? देखिए ये रिया जो है मतलब इसको हम लोग ये कह सकते हैं प्रोफेशनल गर्ल। इसका ये धंधा है। इसका जो भी रोल हुआ है इस प्रकरण में, तो अब देखिए ये जब सुशांत से मिलने आती है फर्स्ट राउंड जब सुशांत से इसकी मुलाकात होती है तो ये ऑटो में आती है मिलने के लिए सुशांत। अब उसके बाद धीरे 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 जब इसने छुप छुप के सुशांत को ड्रग्स दे के उसको एबनॉर्मल कर देता है, ये कर देती है ये रिया चक्रवर्ती। उसके बाद उसके पैसे पर ये ऐश करना चालू कर देती है, उसका गाड़ी यूज करती है, ये कार से घूमती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है एक कई जगह अपना संपत्ति बना लिया है। तो अब देखिए ये 8 जून को सुशांत को छोड़ के चले जाते हैं, सुशांत के डेरा से चले जाते हैं और मीडिया में ये बोलती है कि मैं सुशांत के साथ रिलेशनशिप में, मैं सुशांत से प्यार करती। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो किसी से प्यार करता है क्या उसका ये रोल होगा कि वो बीमार है और उसको छोड़ के चले जाएंगे और मीडिया में आके उसके बारे में अनाप शनाप बोलती है, कहती है कि वो चर्ची था, वो ड्रगिस्ट था। क्या वो उसके बारे में जिससे आदमी प्यार करेगा उसके बारे में ऐसे बोल सकता है? तो इसका आप क्या मतलब निकालेंगे? वो तो खुद फंस रही है ये बोल के। अब इसका क्या मतलब निकालेंगे आप? इसका मतलब निकालिए कि वो सिर्फ सुशांत के पैसे से प्यार करती थी। वो सुशांत को यूज करने के लिए सुशांत की लाइफ में आई, उसके पैसे को यूज करते थे, न कि सुशांत से प्यार करती थी। वो काफी मक्कार चालाक, उसके बारे में जितना गलत बोला जाए वो कम पड़ेगा। ऐसे मैं अपने वाणी को खराब नहीं करना चाहता हूँ, मेरे मुंह से गलत शब्द का यूज। बहुत शुक्रिया है सर, आप इस तरह से ओपनली बात कर रहे हैं, वो हमें बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि सर करना भी चाहिए, सब आदमी को करना चाहिए, ओपन बात करना चाहिए, जो बात करेंगे उसमें क्लियर होना चाहिए। जी हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया है। क्योंकि मेरा जो चैनल देख रहा है शहान मलिक एंटरटेनमेंट, उसमें जो दर्शकों हैं, ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये सब सवाल उसके मन में थे। तो ये सवाल उसने उन सब ने मिलकर खड़ा किया है सर। तो सर मैं एक बार और आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि आप ओपनली बात कर रहे हैं। चलो सर, हम मूव ऑन करते हैं अगले सवाल पर। और आपको मैं 1 मिनट का ब्रेक दूंगा, अगर आप थक गए हैं तो। ओके ओके 1 मिनट का ब्रेक लूं फिर हम बात करते हैं। जरूर सर। ओके ओके। हाँ, कहीं भी मत जाओ सर, प्लीज यही रुको, कहीं भी मत जाओ।
अच्छा सर, तो मेरा अगला सवाल जो है, क्या वाकई में सुशांत डिप्रेस थे क्या? अगर ऐसे था तो क्या फैमिली को उसके बारे में पता था क्या? देखिए, मैं आपको इस बारे में क्लियर बताता हूँ। जी हाँ सर। आप और कोई भी व्यक्ति इसका अंदाजा लगा सकता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके ही एग्जाम मतलब आपसे आपको क्लियर करता हूँ कि ये बताइए आप हमको, आपको अगर किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, आप पैसा कमा रहे हैं, प्रतिष्ठा कमा रहे हैं, और आपके इर्द गिर्द दूर दूर तक आपके रिलेशन में भी कोई आदमी अगर परेशानी में ना है, आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है, तो क्या आप डिप्रेस होंगे? लोग डिप्रेस किस स्थिति में होता है? अगर उसका लाइफ सक्सेस नहीं हो रहा है, अगर उसके पास पैसे की कमी है, या फिर उसके रिलेशन के कोई भी व्यक्ति परेशानी में है। तो यहाँ सुशांत के जितने भी रिलेटिव हैं चारों बगल, सब का सुशांत की 4 बहनें हैं जो सुशांत से चारों बड़ी है। चारों बहन अच्छे अच्छे पोस्ट पर मजे में है, जो जहां है अपने दुनिया में मस्त है। उसके पापा भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उसका मैं कजन ब्रदर पन्ना सिंह, मैं भी मेरी भी अच्छी कमाई हो रही है, मैं अपने लाइफ में मस्त हूँ, सक्सेस हूँ। मेरे भी और ब्रदर हैं, वो भी अच्छे से हैं मेरे से, और अपने 2 ब्रदर हैं, वो भी एक आपको यहाँ बिहार सरकार में MLA हैं, उनका नाम है नीरज बबलू। एक छोटा भाई है, उसका नाम है बब्बन सिंह, वो भी अपने बिजनेस में लगा हुआ है। तो कुल मिला के सुशांत के जितने भी रिलेटिव हैं, सब अच्छे से मजे में। और सुशांत भी मतलब ये कहा जाए कि सुशांत ने जिस काम को छुआ, जिस जगह गया, वही सक्सेस किया है। तो फिर उसे किस बात की डिप्रेस, किस बात का टेंशन? तो ये जो डिप्रेस वाली बात आ रही है मीडिया में, वो तो सारी काल्पनिक बात है, सबको बनाया गया है, सारा चीज बनाया गया है, सारा काल्पनिक चीज है, इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। वो तो दूसरे को इंस्पायर करता था, उसको देख के दूसरा व्यक्ति इंस्पायर होता था, और काफी इंटेलिजेंट था सुशांत जो था, काफी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड लड़का था सर, मतलब हम ये कहेंगे कि सुशांत गॉड गिफ्टेड था। जी हाँ सर। और सर, मुझे ये पूछना है कि क्या सुशांत ने कभी घर पर फोन करके ये कहा है कि पापा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, पापा मुझे प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री से? ऐसे कभी भी उसने कभी नहीं, कभी नहीं, कभी कभी नहीं, नहीं कभी कहा नहीं। है। और सुशांत, ये सब बात कभी नहीं है। अच्छा, तो सुशांत आपको सर बहुत करीब थे ना? मैंने आपका फोटोज भी देखा हाँ, है, वीडियोस भी देखा है। सुशांत ने कभी भी ये कहा है कि इंडस्ट्री से मुझे काम नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्री ने मुझे कॉर्नर कर दिया है? ऐसे कभी सुशांत ने कहा है क्या? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। मतलब उसके पास तो काम इतना था कि वो खुद साइड कर देता था काम को, कि अभी इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं। उसके पास इतने ऑफर आते थे काम के कि वो खुद कहता था अभी ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बिजी हूँ, या मेरे पास समय नहीं। काम सर, की कमी नहीं थी उसके पास, बहुत ना काम इम्पोर्टेंट। की कमी थी, ना पैसे की कमी थी, ना शोहरत की कमी थी। वो किसी परिचय का मोहताज नहीं था। सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे पूछना है। अब जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो डिवाइडेड है सर। कुछ लोग जस्टिस सुशांत सर को जस्टिस मांग रहा है, और कुछ लोग उसके खिलाफ लड़ रहा है। मुझे पता है, मैं खिलाफ नहीं बोलूंगा, वो आवाज उठा रहा है, लेकिन जो कंगना रनौत के खिलाफ और शेखर सुमन के खिलाफ, इन लोगों को खिलाफ करके वो लोग आवाज उठा रहा है। मैं ये देखा था कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अच्छे नहीं होंगे। बहुत बड़े बड़े कलाकार जो इंडस्ट्री को बाहर से आया है, वो सब भी रिया चक्रवर्ती के साइड लेकर जस्टिस को रिया रिया
बोल रहे हैं, चिल्ला रहा है ऐसे ऐसे, ट्विटर पर मैंने बहुत देखा है ये। तो सर हमें प्लीज आप ये एक्सप्लेन कीजिए क्यों ऐसे ये लोग कर रहे हैं। सबका कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, कुछ दिखता है कुछ दिखता नहीं, कुछ डायरेक्ट होता है कहीं इनडायरेक्ट होता है। लेकिन तो कहने का ये है कि इस जितने भी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों का स्वार्थ है। उन लोगों को उन लोगों के पेट में देखिए वहाँ सुशांत जो था बॉलीवुड में, वो मल्टी टैलेंटेड लड़का आने वाले, हमको लगता है 4-5 मतलब 5 इयर्स में ये नंबर 1 पे होता, उस जगह पर ये नंबर 1 पे रहता। तो देख, तो ये वहां जो बाकी अभिनेता हैं, बाकी एक्टर्स हैं, उन लोगों को लगा कि अब तो ये सुशांत हम लोगों की दुकान बंद कर देगा भाई, अब आगे क्या होगा। तो यही सब लेके मतलब उसको गलत सोच के ये कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ धोखा से इस तरह की घटना करवा देना, साजिश रच के इस तरह की घटना करवा देना, ये गलत बात है। जी हाँ जरूर। जो जो सुशांत के साथ हुआ है, सुशांत के साथ इन लोगों ने धोखा से, सामने से किसी में हिम्मत नहीं था, धोखा से एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत, ये मासूम था, बहुत मासूम था। आज भी जब इसकी चर्चा होती है तो मेरा रुआं खड़ा, दिल भर जाता है। ये मेरे फैमिली का गौरव था, सब कुछ हमारे परिवार का छीन लिया है। वो तो सुनकर सर मैं भी बहुत इमोशनल हो गया सॉरी सर। अगला सवाल जो मुझे पूछना है, आपने बॉलीवुड के बारे में बात किया है थोड़ा, इसलिए मैंने आपको बॉलीवुड के बारे में ही एक सवाल पूछूंगा। सर नेपोटिज्म के बारे में आपको क्या कहना है? सच बोलूं तो वो हर जगह पर है, वो मुझे भी पता है। और हर जो आर्ट इंडस्ट्री है उन हर जगह पर, इवन श्रीलंका पर भी काले लोग होते हैं, बहुत है सच बोलूं तो। ऊपर जो लोग हैं ना, जो सब कंट्रोल करते हैं ना, वो लोग अच्छे लोग नहीं है। यहाँ पर भी वो हर जगह पर है। मुझे वो समझ में आते हैं। और मुझे स्पेसिफिकली आप बता दीजिए नेपोटिज्म का कितना हाथ था इस घटना में? नेपोटिज्म तो हर जगह है ही, हर जगह है ही, लेकिन इस घटना में नेपोटिज्म का कोई खास हाथ नहीं है, कोई खास हम उसको तरजीह नहीं देंगे। लेकिन नेपोटिज्म हर जगह है और लोगों के सोच को बदलना चाहिए। ऐसी सोच नहीं होना चाहिए। जो जहां प्रतिभा है, जहां टैलेंट है, उसको भी जगह मिलना चाहिए, उसको भी मौका मिलना चाहिए, प्रतिभा को निखारने का मौका देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो मतलब जो कमजोर है, जो बहुत कमजोर वर्ग से आते हैं, उसके पास पैसा नहीं है, कोई साधन नहीं है, लेकिन वहां टैलेंट है। तो मैं शुरू में ही आपसे बात किया था कि इंसान और जानवर में यही सब फर्क होता है। इंसान के पास संवेदना होता है, जानवर के पास संवेदना होता है। जानवर के पास संवेदना नहीं होता है, इंसान के पास संवेदना होता है। और सामने वाला अगर इंसान है, उसके पास प्रतिभा है, तो उसे निखारने का हम लोगों को मौका देना चाहिए, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते। ठीक है सर। मेरा अगला सवाल ये है कि मुझे श्रीलंका में बहुत लोग मुझसे पूछा कि सुशांत का जो पेट डॉग है ना, फज, सुशांत का जो पेट डॉग है फज, आपको क्या उसके बारे में पता है? जी हाँ, 14 जून हाँ, को। वो अभी ठीक ठाक है, अभी है, वो सुशांत की सिस्टर के घर पे रह रहा है। बस कहाँ? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में। अच्छा, और सुशांत का उस सिस्टर का नाम क्या है सर? उसका नाम है नीतू सिंह। नीतू जी, हाँ नीतू जी के घर पर अब फज है। और सर मुझे ये पूछना है कि 14 जून पर जब ये घटना हुआ था, उस वक्त
फज कहा था? उस समय फर्ज वही था, लेकिन उसको एक रूम में बंद कर दिया गया था। अच्छा, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर। आप इसके बारे में हम्म। श्योर है क्या? आ? आप इसके बारे में श्योर है क्या? हाँ हाँ, देखिए ना, उसका उसके यहाँ जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। उसका जो फर्ज का बेल्ट था गले का, उस बेल्ट को खोला गया है, उसे दूसरे रूम में बंद कर दिया गया और उसी बेल्ट से इसकी हत्या हुई है। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले मैं ऐसे खुलासा चीज सुन रहा हूँ सर, तो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आप सुशांत का फैमिली मेंबर है, ये आप बोल रहा है तो वो बहुत बड़ी एकदम बात है एकदम सर। उसकी हत्या हुई है, उसको सारे लोग मिल के मारा है। ठीक है सर, तो हम अगले सवाल पर चलते हैं सर। तो सर अब इंटरव्यू खत्म करने का वक्त आ गया है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। सुशांत सिंह के लिए शहान मलिक एंटरटेनमेंट, ये मेरा जो चैनल है, वो देखने वाले लोग को और सुशांत के श्रीलंका में फैंस को आपको क्या कहना है? क्योंकि सर मैंने एक कैंपेन किया है, अभी तक उसको मैंने रिलीज नहीं किया है, मैं उसका अच्छे समय पर इंतजार कर रहा हूँ। मैं वो कैंपेन अच्छे समय पर रिलीज करूंगा। हमारे श्रीलंका में जो लोग हैं वो सब ने मिलकर, मोर देन 70-80 पीपल ने मिलकर सुशांत के लिए एक कैंपेन किया है। सबने मिलकर ये जो कैंपेन किया है ना, उसका मैंने वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको वो भेजूंगा, मैं जल्द ही जल्द उसको यूट्यूब में डालूंगा सर। तो सर आप समझ सकते हैं ना, श्रीलंका में जो लोग हैं, शहान मलिक एंटरटेनमेंट मेरा चैनल जो है वो देख रहा है, उन सब ने सुशांत को बहुत बहुत प्यार दिया है सर। तो सर आप दिल से कहिए कि हम भी सर रिश्तेदार लगते हैं ना, रिश्तेदार नहीं, हमारा जो देश है, आपका देश और हमारा देश बहुत करीब है ना? तो सर सही सही सही। आप दिल से कहिए। मैं इसके बारे में अनुज सर के साथ भी बात किया हूँ। आप दिल से कहिए कि यहाँ पे जो सुशांत के दर्शकों हैं उसको आपको क्या कहना है। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ के बॉलीवुड का बहुत बड़े फैन से उसको आपको क्या कहना है? ये दो सवालों के लिए प्लीज आप मुझे जवाब दो। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, सत्य में जयते, सत्य के राह पर सबको चलना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए सत्य के राह पे चलना चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो। सबों को सत्य की राह पर चलना चाहिए, एक ना एक दिन। जरूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये इंटरव्यू हमारे साथ करने के लिए। ये मेरे दर्शकों को भी बहुत गुड न्यूज़ होगा कि हमने सुशांत सर का एक और रिलेटिव के साथ बात किया है। वो सब ये सुनकर बहुत खुश होंगे। और आप इंडिया आइए तो मिलिए फिर कभी। जरूर मिलते हैं। अगर हम इंडिया आते हैं तो हम आपको जरूर फोन करोगे। और क्या आप मुझे भी पिकअप करने को आ सकते हैं अगर मैं? ओके, निश्चित 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 निश्चित। जरूर सर, अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं आपको जरूर मिलने आऊंगा। आप मुझे सुशांत के चाइल्डहुड के बारे में भी बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि उसका चाइल्डहुड कैसा रहा। सुशांत का जो पैतृक गांव है, उसका गांव, वहाँ घर, वहाँ आपको ले जाएंगे, घुमाएंगे, उस जगह को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस बहुत। जगह पर मतलब सुशांत के सारे परिवार के लोग हैं। जी हाँ सर, बहुत शुक्रिया सर। मेरा भी इंडिया आने का एक प्लान है, अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा सर। ओके ओके बहुत ओके। धन्यवाद सर, फिर से बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये इंटरव्यू और करने के लिए। सुशांत से जब मेरी बात हो रही थी तो उसने बताया था कि श्रीलंका के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मुझे काफी सम्मान मिला था, क्योंकि वो ड्राइव पिक्चर के शूटिंग में गया हुआ था श्रीलंका। अच्छा, ड्राइव पिक्चर में शूटिंग श्रीलंका में हुआ था क्या? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो जिसमें श्रीलंका के जैकलिन बारे फर्नांडिस थे। में वो अच्छा अच्छा बोल रहा था कि वहाँ के लोग अच्छे हैं। मुझे काफी सम्मान मिला था।
अच्छा है सर। सच बोलूं तो मुझे नहीं पता था कि सुशांत ड्राइव पिक्चर यहाँ शूट कर रहे थे, लेकिन वो सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। हम्म। ठीक है सर, तो हम फिर बात करते हैं कभी भी। ओके ओके। धन्यवाद सर। टेक शुभ केयर सर, रात्रि, टेक केयर। सबा खैर। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि।